हे दोस्तों, आज मैं कोई मूवी एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको मार्वल कॉमिक्स के एक सुपर पावर कैरेक्टर रेड हल्क की ओरिजिन वीडियो लेकर आया हूं। अब तक हमने रेड हल्क को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं देखा है, लेकिन 2025 में रिलीज होने वाली कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के फाइनल में हम रेड हल्क को देखने वाले हैं। क्योंकि कैप्टन अमेरिका 4 के जो टीजर जारी हुए हैं उनमें रेड हल्क की एक झलक दिखाई गई है। तभी से सुपर हीरो फैंस के बीच इस हल्क को लेकर काफी उत्साह बढ़ गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि मूवी रिलीज होने से पहले आप लोगों को रेड हल्क की ओरिजिन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। चलिए अब हम ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे और सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। आप सबको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी मूवी द इनक्रेडिबल हल्क याद होगी, वही मूवी जिसमें हम सबसे पहले हल्क से मिले थे। और सच कहें तो उस मूवी में जिस तरह से हल्क को पेश किया गया था, दर्शक हमेशा वैसा ही हल्क देखना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे एंग्री कैरेक्टर को कॉमेडी में बदल दिया जा रहा है। ये मेरे जैसे कई लोगों के लिए निराशा का कारण है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो ऐसे स्मार्ट हल्क को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम उसे फिर से उसी गुस्से वाले रूप में देखें जैसा हमने पहली फिल्म में देखा था। आप में से कितने लोग मेरी तरह सोचते हैं, ये जरूर कमेंट में बताएं। चलिए अब रेड हल्क की ओरिजिन जानने से पहले एक बार छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ग्रीन हल्क की असली शुरुआत कैसे हुई थी। फिल्म में हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के अधिकारी जनरल थेडियस रॉस की अगुवाई में एक वैज्ञानिक ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पर रिसर्च कर रहा था। इसी रिसर्च के दौरान जब डॉक्टर बैनर ने उस सीरम का एक सैंपल खुद पर आजमाने की सोची, तो गामा रेडिएशन के असर से वो एक बड़े खतरनाक दैत्य में बदल गया, जिसे हम हल्क के नाम से जानते हैं। इस घटना ने बैनर की पूरी जिंदगी को एक अलग दिशा में मोड़ दिया और उसके बाद उसे एक ऐसे जीव के रूप में जीना पड़ा जो न सिर्फ बेहद ताकतवर था, बल्कि अपनी ही शक्तियों से डरने लगा था। फिर डॉक्टर बैनर अपने रिसर्च सेंटर से भागकर छुपने की कोशिश करता है। उसे अच्छे से समझ आ गया था कि जिस दानव में वो बदल चुका है, जनरल थेडियस रॉस उसी का फायदा उठाना चाहता है। मतलब रॉस बैनर के खून का सैंपल लेकर और भी हल्क जैसे दानव बनाने की फिराक में था। ये हालत देखकर बैनर के पास छुपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जनरल थेडियस रॉस लगातार ये कोशिश करता रहता है कि कैसे भी करके हल्क या बैनर को कैद किया जा सके। इसके लिए उसने एक मिलिट्री ऑफिसर एमिल ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर सीरम देकर और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का प्लान बनाया। लेकिन जब ब्लॉन्स्की आखिरकार मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, तब हल्क ही उसे हराकर काबू में करता है। इस लड़ाई के दौरान बैनर को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी ताकत सिर्फ उसके खिलाफ ही नहीं, बल्कि किसी भी बड़े खतरे से निपटने के काम आ सकती है। इन सारी घटनाओं को इनक्रेडिबल हल्क मूवी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, जिसे आप सभी पहले ही देख चुके हैं। और अगर किसी ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो वे कमेंट करें, मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब ये जानना जरूरी है कि मैंने यहाँ ग्रीन हल्क की ओरिजिन आपके सामने क्यों रखी। असल में जिस रेड हल्क के बारे में मैं इस समय बात करने जा रहा हूँ, उसकी कहानी इनक्रेडिबल हल्क मूवी से ही शुरू होती है। इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर रेड हल्क में बदलने वाला है, उसे हम इसी मूवी के जरिए जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इस मूवी में आखिर कौन सा किरदार आगे चलकर रेड हल्क बनेगा, है ना भाई? ये सवाल तो वाकई मजेदार है और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि मेरे सुपर हीरो फैंस अब तक समझ ही गए होंगे कि असल में रेड हल्क कौन है। पर जो लोग अब तक इस बारे में नहीं जानते, उनके लिए मैं साफ बता दूं कि कॉमिक्स के मुताबिक रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि वही जनरल थेडियस रॉस है, जिसकी लीडरशिप में ब्रूस बैनर ने रिसर्च करते वक्त हल्क में बदलने का अनुभव किया था। तो इसलिए रेड हल्क की कहानी को सही से समझने के लिए सबसे पहले आपको जनरल थेडियस रॉस की पिछली जिंदगी और इतिहास के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जो जानकारी मैं आपको थेडियस रॉस के बारे में बताने वाला हूँ, वो पूरी तरह से कॉमिक्स पर आधारित है और ये मूवी से थोड़ी अलग भी हो सकती है। थेडियस रॉस का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था, जहाँ उनके पिता, दादा और बाकी कई रिश्तेदार अमेरिकी सेना में बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभा चुके थे। इसी फौजी माहौल ने उनके जीवन और सोच पर गहरा असर डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि किशोरावस्था से ही थेडियस ने खुद को पूरी तरह फौजी इतिहास में झोंक दिया और जवान होते ही सीधे सेना में भर्ती हो गया। कुछ जंग में बहादुरी दिखाने के बाद उसे बड़ी तेजी से कैप्टन मेजर और फिर कर्नल बना दिया गया। कर्नल रहते हुए वो एक परमाणु रिसर्च सेंटर का नेतृत्व कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रूस बैनर से हुई। लेकिन जब उस रिसर्च सेंटर का हेड एक सिविलियन यानी डॉक्टर ब्रूस बैनर को बना दिया गया, तब रॉस ने खुलकर अपनी नाखुशी जाहिर कर दी। और जब बाद में उसकी इकलौती बेटी एलिजाबेथ डॉक्टर बैनर के करीब आने लगी, तो रॉस का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। इसी बीच डॉक्टर बैनर जब अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो हल्क में बदल जाता है। नतीजतन उस बर्बर दानव को पकड़ने के लिए रॉस अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर कितनी भी कोशिश कर ले, रॉस हल्क को पकड़ने में नाकाम रहता है। जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी का चोरी छिपे बैनर यानी हल्क से संपर्क है, तो हल्क को कैद करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाता है।
यानी हल्क को पकड़ना मिस्टर रॉस के लिए एक बेहद निजी मसला बन जाता है। इसके बाद मिस्टर रॉस को अचानक से इंटेलिजेंसिया नाम के एक सीक्रेट ग्रुप का पता चलता है। ये ग्रुप यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट और खतरनाक विलेन को मिलाकर बना था और ये ग्रुप उस वक्त एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हल्क जैसा एक ताकतवर सुपर ह्यूमन तैयार करना चाहता था ताकि वो अपने कई मिशनों में उस शक्तिशाली कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सके। मिस्टर रॉस को देखकर उन्हें लगता है कि वो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट कैरेक्टर है। जब इंटेलिजेंसिया मिस्टर रॉस को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल होने का प्रस्ताव देता है तो रॉस बिना कोई और बात सोचे फौरन तैयार हो जाता है। उसके दिमाग में बस यही था कि अगर वो हल्क जितना ताकतवर बन गया तो हल्क को आसानी से हरा सकता है। फिर इंटेलिजेंसिया हल्क से रेडिएशन को निकालकर एक खास सीरम तैयार करता है और उसे मिस्टर रॉस पर इस्तेमाल करता है। नतीजतन मिस्टर रॉस रेड हल्क में बदल जाता है। इसके बाद वो अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग मौकों पर हल्क से टक्कर लेने लगता है। अपनी पहचान छिपाने की वजह ये थी कि वो एक आर्मी ऑफिसर था और वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर इसका कोई गलत असर पड़े। तो ये थी कॉमिक्स के मुताबिक रेड हल्क की ओरिजिन। अब चलिए आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं कि रेड हल्क की पावर क्या क्या है। जिस तरह से हम ग्रीन हल्क को जानते हैं ठीक उसी तरह रेड हल्क के पास भी जबरदस्त ताकत, धैर्य और सहन शक्ति होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में रेड हल्क ग्रीन हल्क से भी ज्यादा ताकतवर है। जैसे रेड हल्क में रेडिएशन को सोखने की एक खास ताकत होती है जिसके चलते वो किसी भी दुश्मन से लड़ते समय उनकी एनर्जी को सोखकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। वहीं जब डॉक्टर बैनर हल्क में बदलता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन रेड हल्क के साथ ऐसा नहीं होता। जब रेड हल्क में रूपांतरण होता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से मिस्टर रॉस के नियंत्रण में रहता है, इसलिए रेड हल्क का दिमाग एक सैन्य अधिकारी की तरह काम करता है। इसके अलावा डॉक्टर बैनर अपनी मर्जी से हल्क में नहीं बदल सकता। वो सिर्फ तभी हल्क में बदलता है जब किसी वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन मिस्टर रॉस अपनी मर्जी से किसी भी वक्त रेड हल्क में बदल सकता है। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि रेड हल्क हमारे जानने वाले ग्रीन हल्क से ज्यादा ताकतवर है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके साथ ही कुछ माइनस पॉइंट भी है। जैसे जब रेड हल्क दूसरों की ताकत सोखना शुरू करता है या लंबे समय तक किसी के साथ लड़ाई करता है तो वो गंभीर रूप से कमजोर होने लगता है और जब वो हिट सहन करने की सीमा से बाहर चला जाता है तब उसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। तो ये थी रेड हल्क की ओरिजिन और उसकी पावर। कॉमिक्स में हम उसे केवल विलेन के रूप में नहीं बल्कि कई अच्छे काम करते हुए भी देख चुके हैं। यहाँ तक कि उसे थंडरबोल्ट्स और एवेंजर्स टीम का सदस्य भी देखा गया है। अब हाल ही में कैप्टन अमेरिका 4 मूवी के टीजर में हल्क का एक झलक देखने को मिला है और अगले साल थंडरबोल्ट्स भी रिलीज होने जा रही है जहाँ हमें शायद रेड हल्क देखने को मिल सके। अच्छा, आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत संभावना है कि कैप्टन अमेरिका 4 मूवी में भी कॉमिक ओरिजिन के मुताबिक मिस्टर थेडियस रॉस को रेड हल्क के रूप में दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस एक्टर को हमने दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी में मिस्टर थेडियस रॉस के रूप में देखा था उसे कैप्टन अमेरिका 4 मूवी में बदल दिया गया है। दरअसल मिस्टर विलियम हर्ट का 31 मार्च 2022 को निधन हो गया है, इसलिए कैप्टन अमेरिका 4 में मिस्टर विलियम हर्ट के स्थान पर थेडियस रॉस का किरदार निभाने वाले हैं मिस्टर हैरिसन फोर्ड। कैप्टन अमेरिका 4 का टीजर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। अगर आप इस मूवी का कोई ब्रेकडाउन वीडियो चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। मैं फिर कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा ब्रेकडाउन वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।